हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू हलवाई। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा, जो आप घर पे बनाएं और बहुत सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, और खास्ता कुरकुरा बाज़ार से बेहतरीन आप घर पे बनाएं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे खास्तादार और कुरकुरा टेस्टी समोसा के बनाने के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम आपको सारा सीक्रेट बताएंगे इसमें कि आपका परफेक्ट समोसा बनेगा, बन के तैयार होगा और घर पे आप बना के आनंद उठाएं। हाफ के जी आलू को अच्छे तरह से छील के उबाल लिए हैं। अब हम बनाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से आपका स्वादिष्ट टेस्टी मसाला बने। एक कढ़ाई चढ़ा ले, कढ़ाई में तेल डालें अपने लगभग 1.5 डब्बू तेल। इस डब्बू से तेल को डाल के अच्छे से गर्म होने दें। गर्म होने के बाद इसमें डालें सबसे पहले पचफोरन, थोड़ा सा हल्का, कम बना रहे तो हल्का डालना है, और एक तेज पत्ता इस तरह से 4 टुकड़ा करके आपको डाल देना है। पकने के बाद इसमें डालेंगे हम सबसे थोड़ा सा लहसुन आदि का पेस्ट। आप चाहते हैं तो हमनदस्ते में कुट के भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से पका लेना है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हम मूंगफली भी डाल देंगे, हमारा मूंगफली का दाना भी पक जाए। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ा सा गाजर बारीक कटा हुआ इसको भी डाल के हम अच्छे से पका लेंगे। साथ ही साथ अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। साथ ही साथ हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पकने के बाद इसमें सारा आलू हम फोड़ के डाल देंगे इसी तरह से। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना है, इस बात को ध्यान देना। जितना आपका अच्छा से मसाला भुनेगा उतना अच्छा आपका समोसा बन के तैयार होगा। मसाला तैयार होगा और समोसा उतना टेस्टी बनेगा। आप थोड़ा बीट भी डाल सकते हैं घस के। और लगभग इसको हम मसाले को 5 मिनट भूंजें बिल्कुल अच्छे तरह से। इससे क्या होगा, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा देर रहने से समोसा आपका ख़राब भी नहीं होगा। और अक्सर होता है कि आप ज़्यादा देर बनाए तो समोसा ख़राब हो जाता है, मसाला खट्टापन हो जाता है, असला जाता है। इसलिए आप मसाले को अच्छे देर से भूंजें, लगभग 5 मिनट तो बिल्कुल अच्छे से भूंजें। कम मात्रा में तो 5 मिनट अच्छे से भूनना है, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर से तक भून सकते हैं, जो अब आपका मसाले का पानी का अंश ख़त्म हो जाए। ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडाने के लिए। एक प्लेट में निकाल के हम बिल्कुल ठंडाने देंगे। बिल्कुल ठंडाने के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह से। ठंडाने के बाद आप समोसा भरेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। गर्म में आपका हाथ में चिपक भी सकता है और सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए जब भी मसाला भरे तो इसको ठंडा होने दें मसाला को। आप डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, आप धनिया पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समय के अनुसार, सीजन के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं धनिया पत्ता भी। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर, हल्का गरम मसाला पाउडर डाल के इसको बिल्कुल ठंडाने देते हैं। ठंडाने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से समोसे को बनाना है। चलिए आप मैदा आपको बताते हैं गूंदने के लिए किस तरह से मैदा गूंदना है, जो आपका खास्ता समोसा बने। आपको ध्यान देना, जब भी मैदा गूंदें सबसे पहले या तो आप घी का मोम डालें या डलडा का। डलडा ना हो तो रिफाइन का डालें। तो आपको बताते हैं क्या करना है उसके लिए, खास्ता करने के लिए। सबसे पहले हम मैदा 400 ग्राम मैदा लिए हैं, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें, थोड़ा सा जमाइन, और 400 ग्राम मैदा में कम से कम 2 डब्बू हम छोटा डब्बू से मोम डालेंगे। लगभग 75 से 70 ग्राम मोम होना चाहिए। अब इसको हम अच्छे से मोमिया लेंगे इस तरह से। मोमियाने से होगा कि आपका जो सिंघाड़ा बिल्कुल खास्तादार बनेगा, और खास्ता का मतलब कड़ा हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मोमियाने से एक फ़ायदा तो ये है, जितना से इस तरह से मोमियाने के बाद आप बनाएं तो बिल्कुल आपका खास्ता बनेगा,
कारा नहीं होगा और खास्तेदार कुरकुरा, जैसे आप बनाते हैं कुरकुरा हो जाता है, खाता नहीं होता है, खाने में परेशानी होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जब भी गूंदे इस तरह से मोम डाल के, रिफाइन का हो तो इससे मोमिया ले, मोमियाने के बाद इसको हम गूंद लेंगे। हल्का पानी डाल के पूरा पानी नहीं डालेंगे और इस तरह से हम गूंद लेंगे। बिल्कुल जैसे आप कचौड़ी का गूंदते हैं उस तरह से गूंदना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा गीला भी नहीं, जो आसानी से आपका पट्टी अच्छा से बेला जाए। जब आप समोसा का पट्टी बेले तो अच्छे से बेला जाए, परेशानी ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक बार सारा पानी नहीं डालें। एक बार पानी डालने से आपका मैदा गीला भी हो सकता है, इसलिए जब भी डालें बारी बारी, क्या आपको 5 बार क्यों नहीं डालना पड़े पानी, हल्का हल्का पानी डालें कि आपका मैदा बिल्कुल गीला ना हो। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें डाल के हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हल्का पानी का छींटा डालेंगे और इसको अब इस तरह से गूंदने के बाद, अक्सर आप करते हैं क्या, घर में रोटी बनाते हैं तो मलार पूरा दे देते हैं, मलार बिल्कुल ना दें, हल्के हाथ से इसको गूंदें। इससे आपका चिमड़ा नहीं होगा, मैदा अक्सर चिमड़ापन होता है और इसलिए हल्के हाथ से इसको मलार दें। हल्का छींटा पानी का और डालेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। हमारा मैदा गूंदा चुका है। या तो आप भिंजा साफ कपड़ा से ढक सकते हैं, भिंजा कपड़ा से, या तो कपड़ा ना हो साफ तो पन्नी में डाल के इसको बंद करके लगभग आधा घंटा के लिए छोड़ दें। बिल्कुल इस तरह से अब पैक करके आधा घंटा के लिए छोड़ दें। बिल्कुल आपका मैदा मुलायम हो जाएगा और अच्छे से पट्टी बनेगा, आपका बेलाएगा। और या तो फिर आप साफ कपड़ा से भिंजा के गाड़ के अच्छी तरह से को ढक सकते हैं। बिल्कुल आप मैदा तुरंत सानने के बाद तुरंत ना आप गोली काटें ना पट्टी बेलें, या तो आपका बिल्कुल मेहनत बेकार चला जाएगा और पट्टी बेलिएगा बड़ा हो जाएगा छोटा। इसलिए आप जब भी इसको मैदा गूंदें तो लगभग आधा घंटा के लिए इसको ढक के छोड़ दें। ये हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब इसको पन्नी से हम निकाल के सारा गोली काट लेंगे। छोटा बड़ा जिस साइज में बनाना है आप काट के तैयार कर लें। इस तरह से मलाट देने के बाद एक साइज में आपको गोली काट लेना है। इस तरह से सारा काट लेना है आपको। इसी तरह से काट के आपको रख लेना है। सारा काटने के बाद फिर भी हम इसको एक पन्नी में या कपड़े से, भिंजा हुआ कपड़े से ढक के लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तुरंत ही काट के तुरंत पट्टी नहीं बेलेंगे, तो 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है, इसलिए 10 मिनट से 15 मिनट छोड़ दें। तो 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुका है, हम सारा पन्नी से निकाल लेंगे इसी तरह से, और हम आसानी से बहुत सिंपल तरीके से बेलेंगे, कोई झंझट नहीं होगा बेलने में। इस बात को ध्यान दें, जब भी आप मैदा गूंदे तो तुरंत ही ना बेलें, तुरंत लोई न काटें। आधा घंटा लगभग इसको छोड़ दें, तब आप बेलें लोई काट के। कोई परेशानी नहीं होगा, कोई झंझट नहीं, आसानी से आप देख सकते हैं, आसानी से बेला रहा है, कोई तरह का कठिनाई नहीं है। और खास्तेदार, बहुत खास्ता बनेगा आपका समोसा। और एक समान बेलें। अब इसको हम बीच से कट कर लेंगे। इसी तरह से सारा हम कट करके बेल करके रख लेते हैं। इसी तरह से सारा बेल के हम तैयार कर लेंगे। आपको भरते हुए भी दिखाएंगे किस तरह से भरना है और क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है कि आपका समोसा खुले नहीं तेल में। कभी अक्सर होता है आप छानते हैं, कभी कभी मसाला निकल जाता है, पूरा तेल बर्बाद हो जाता है, मेहनत सारा बर्बाद चला जाता है। ये भी सिखाएंगे किस तरह से आपको छानना है जब आपका
और भरना है, आपका मेहनत बेकार ना हो और पूरा तेल बर्बाद ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले एक पट्टी ले, इस तरह से पानी लगाने में कोई कसर ना छोड़े। इस तरह से पानी लगा लेना है, बहुत सिंपल तरीका। इस तरह से फोल्ड करें और इस यहाँ पे उंगली डालें, इसको इस तरह से बिल्कुल टाइट हाथ से चिपका देना है। और एक चम्मच से आप मसाला या हाथ से भी डाल सकते हैं, इसको डाल के अच्छे से डाल दें और बिल्कुल पानी लगाए इसी तरह से कि आपका जो खुले नहीं समोसा, जो आपका मेहनत बेकार ना हो। एक उंगली यहाँ डालें, एक उंगली से इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल आसानी तरीके से इसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने में कसर ना छोड़े, इस तरह से अच्छे से दबाएं, आपका खुले नहीं, तेल में मसाला बाहर ना आए। इसी तरह से आप सारा तैयार कर लें, बिल्कुल परफेक्ट आपका बनेगा। इसी तरह से सारा आप कर लें बारी बारी करके। बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल चला लेते हैं गर्म होने के लिए। हल्का गर्म हो जाए तब हम समोसा फ्राई करेंगे। आपको दिखाएंगे किस ताव में फ्राई करना है। आपको ध्यान देना है, जिस कढ़ाई में आप समोसा छाने तो तेल इतना डालें कि समोसा आपका सारा डूब जाए, ऊपर ना हो। और तेल एकदम गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा हीट भी नहीं। नॉर्मल ताव में डालना है, नॉर्मल तेल में डालना है। ज़्यादा हीट में डालने से आपका समोसा बिल्कुल डालते के साथ लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। इसलिए जब भी डालें धीमा तेल में, नॉर्मल तेल में डालना है, गुनगुना तेल में। इस तरह से देख सकते हो, डालने के बाद बुलबुला छोड़े या तो खौले नहीं। इसलिए सारा इसमें इसी तरह से डाल के, जितना इसमें आ जाए उतना डाल के आप इसको अच्छे से फ्राई करें। आपको दिखाएंगे किस समय ताव आपको तेज़ करना है, कम करना है, ये भी बताएंगे आपको सारा। सबसे पहले हम समोसा छोड़ लेते। तेल देख सकते कितना गर्म है, ज़्यादा हीट नहीं है, नॉर्मल है। इसी तरह से हम सारे समोसा डाल चुके हैं। हल्का ताव बढ़ाएंगे, हल्की आस्तेदार है, खुले नहीं, भसे नहीं। इसलिए समोसा थोड़ा सा डालने के बाद थोड़ा सा ताव मीडियम किए हैं, हाई नहीं किए हैं। हाई भी करेंगे, आपको दिखाएंगे किस समय हाई करना है ताव। इस तरह से डालने के बाद तुरंत चलाए नहीं, इस बात का भी ध्यान देना है। हम इसलिए चला, जो तेल में नहीं घुसा उसको एक समान कर ले हल्के हाथ से और चलाए नहीं। चलाने से क्या होगा, आपको समोसा में छुंडा लग सकता है, कट सकता है, तो आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा लगने दें, पकने दें। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको चलाते हुए किस समय चलाना है। अब इस तरह से थोड़ा सा हल्का हल्के हाथ से, तेज़ में बिल्कुल नहीं चलाना है, हल्का इस तरह से हिला लेना है और इस तरह से पलट लेना है। एक तरफ पक चुका है हल्का, तो इसको पलट देना है कि आपका अच्छे से टाइट हो जाए, गीला ना है। इसलिए इसको ऊपर नीचे कर लें अच्छे से। आप ताव को हीट कर लेते हैं और बीच बीच में इसी तरह चलाएंगे हम। 1 मिनट लगने के बाद फिर इसको चलाएंगे, फिर एक बार हम चला लेंगे। इसी तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे कि ऐसा ना हो कि नीचे का पक जाए, ऊपर का कच्चा रह जाए। इसलिए बार बार बीच में चलाते रहना है हर 1 मिनट में, कि परफेक्ट कलर हो, एक समान सीझे, एक समान कलर हो, कहीं जल ना जाए, कहीं काला ना हो। इसलिए इसको बीच बीच में 1-1 मिनट में पलटते रहना है। एकदम बादामी कलर में निकालना, आपको दिखाएंगे किस कलर में आपको फ्राई करना है, समोसा को निकालना है। अब इसको रेगुलर चलाएंगे कि ऊपर नीचे करते रहेंगे कि एक समान लाल हो। इसलिए ऊपर नीचे इसको बराबर करते रहेंगे हम रेगुलर, कि कहीं जल ना जाए, कहीं काला ना हो। इसलिए एक समान, इसको एक समान परफेक्ट कलर आने के लिए एक बार बार ऊपर नीचे हमको करना होगा, ऊपर नीचे। छोड़ देने से क्या होगा, एक नीचे का परत जो है लाल हो जाएगा, ऊपर का कच्चा रह जाएगा, वाइट रह जाएगा। इसलिए इसको बार बार ऊपर अब निकाल के इस तरह से चलाते रहें और परफेक्ट कलर बनेगा आपका। देख सकते हैं हमारा कलर तैयार हो चुका है। अब हम समोसा को निकाल लेंगे, 1-2 बार ऊपर करके चला के हम अच्छे से इसको निकाल लेंगे। कलर हो चुका है। अब हम सारा समोसा को निकाल लेंगे इसी तरह से। तेल एकदम हीट रखना है। समोसा सीखने के बाद आप बंद ना करें तो आपका समोसा बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा। इसलिए जब भी निकालें तो हीट ताव में ही निकालें, आपका बिल्कुल रूखा रूखा समोसा बनेगा, बिल्कुल तेल तेल नहीं बनेगा। इस बात का भी ध्यान देना है। अक्सर होता है क्या, आदमी
समोसा सीज जाता है गैस बंद कर देते हैं, उससे क्या होता है पूरा समोसा चिपचिपा हो जाता है। इसलिए सारा इसी तरह से निकाल के देख सकते हैं, बिल्कुल रूखा समोसा है। देख सकते हैं हमारा समोसा बिल्कुल तैयार हो चुका, बिल्कुल परफेक्ट। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।